Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to Tally Prime's class. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and leader. Today I'm going to make you learn about Golden Rule in a brief. Now I'm going to elaborate the Golden Rules with basic daily life examples. मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को टेली प्राइम की उस टॉपिक के बारे में जो अति आवश्यक है आपके लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको पढ़ना, जिसको जाने बगैर आप टेली में एंट्री पास नहीं कर पाएंगे, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा. लेट गेट स्टार्टेड. स्क्रीन पे आपने कल भी देखा था कि मैंने बताया कि आपके 3 तरह के रूल्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. पर्सनल जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेबिटर द रिसीवर, क्रेडिटर द गिवर. पाने वाला व्यक्ति डेबिट ले होता है और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है. यानी राम और मोहन, राम अगर दे रहे हैं तो मोहन पा रहे हैं, तो राम अगर देंगे तो राम क्रेडिटर होंगे, और अगर मोहन पाएंगे तो मोहन डेबिटर होंगे. मोहन क्या होंगे? एम आई क्लियर? पाने वाला रिसीवर डेबिटर साइड पे होता है, देने वाला क्रेडिटर गिवर साइड पे होता है. एम आई क्लियर? चलिए सिंपल कर देते हैं और आसान एग्जाम्पल में. राम ने श्याम को दिया था या राम ने मोहन को दिया था, तो राम गिवर हो गए थे सीआर साइड पे, यानी वो क्रेडिट साइड पे थे. श्याम रिसीव कर रहे थे, मोहन रिसीव कर रहे थे, वो डेबिट साइड पे. वैसे ही एसबीआई से पीएनबी में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं गूगल पे से आप, तो एसबीआई दे रहा है, एसबीआई द गिवर साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे, सीआर साइड पे हो जाएगा. और पीएनबी में अगर जा रहा है तो पीएनबी रिसीवर साइड यानी डेबिट साइड पे हो जाएगा. एम आई क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए इसकी अगली एंट्री देखिए. रियल अकाउंट, वास्तविक खाता. इसमें क्या होता है? इस खाते में हम संपत्ति का लेखा जोखा करते हैं. संपत्ति 2 तरह से, एक आने वाली संपत्ति, एक जाने वाली संपत्ति. आने वाली संपत्ति को हम डेबिट साइड में दर्ज करते हैं. कहाँ पे? जिसको हम लोग आ रही संपत्ति, व्हाट कम्स इन क्या बोलते हैं? बाहर जाने वाली संपत्ति को व्हाट गोज आउट क्या कहते हैं? यानी कि सीआर यानी क्रेडिट साइड पे. तो जो संपत्ति बाहर जाएगी वो क्रेडिट साइड पे होगी, जो संपत्ति आएगी वो डेबिट साइड पे होगी. एग्जाम्पल, दिवाली में आप गोल्ड चेन खरीद रहे हैं नगद दे करके, कैश दे करके, तो चेन आपके पास आ रही है और कैश सोनार के पास, ज्वेलर्स के पास जा रहा है. तो गोल्ड चेन डेबिट में होगा, एक संपत्ति आई, बदले में कैश, तो कैश का क्या होगा? कैश बाहर जा रहा है, व्हाट गोज आउट. तो कैश को क्रेडिट कर दीजिएगा, डेबिट में गोल्ड चेन करिएगा. और एक नई चीज़ ऐड कर ली, नरेशन. यानी अंग्रेजी में वो मैसेज लिखिएगा एंट्री करते वक्त कि आपने तो रूल पढ़ लिया, आप तो जान गए क्या आ रहा है क्या जा रहा है. कोई नया आदमी आएगा जिसको रूल नहीं पता है, वो कैसे जानेगा क्या हो रहा है? तो नरेशन से. किससे जानेगा? नीचे आप डीआर सीआर के नीचे लिखेंगे नरेशन, और वहाँ पे शो करेंगे आप. कैसे आई देखते हैं. देख पा रहे हैं आप, जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो डेबिट है और जो क्रेडिट है, वो मैंने डीआर और सीआर, ये 2 साइड होते हैं, 2 पक्ष होते हैं. मैंने वो स्क्रीन पे दिखाया आपको फोटो के माध्यम से. और नरेशन, नीचे आप नरेशन देख पा रहे होंगे, उस पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन एसबीआई बैंक, being fund transferred to PNB from SBI, being gold chain purchased by cash. क्या होगा? ये मैंने 2-3 एंट्रीज बोली है, जिसमें से एक एंट्री मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. गोल्ड चेन आपने खरीदा हुआ है, गोल्ड चेन आ रही है, तो आप बदले में कैश दे रहे हो. इसका नरेशन होगा being gold chain purchased by cash. तो आप परचेज मतलब खरीद रहे हो, आपका चेन अंदर आ रहा है और कैश बाहर जा रहा है. डेबिट में चेन, क्रेडिट में कैश, और ऐसे नरेशन होगा. इसकी पहली वाली एंट्री अगर आप करेंगे तो ऐसे होगा. देखिए, आपने पीएनबी से एसबीआई में पैसे भेजे, ठीक है, तो पीएनबी सीआर साइड पे हो गया, डेबिट में एसबीआई हो गया, पीएनबी से एसबीआई में जा रहा है, तो नरेशन होगा बीइंग ई फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्ड, बीइंग ई फंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनबी टू एसबीआई. ऐसे होगा. अब आपके मन में सवाल, सर मान लीजिए कैश निकालना हो, बहुत सिंपल है. आप क्या करोगे? कैश निकालोगे तो भाई जाहिर सी बात है, कैश आपके पास सारा डेबिट में कैश होगा. लेकिन कैश अगर डेबिट में है तो देने वाला कौन है? देने वाला पर्सनल अकाउंट, नाम है, और नाम किस में होगा? क्रेडिट साइड पे होगा. किस साइड पे होगा? तो सीआर में होगा आपका बैंक, चाहे एसबीआई चाहे पीएनबी, और डीआर में होगा कैश. नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम एसबीआई, पीएनबी, व्हाटएवर द बैंक नेम इज. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता. सर अगर पैसे जमा करने होंगे, बहुत सिंपल है. कैश एक संपत्ति है और वो बाहर जा रही है, भले से बैंक में जा रही है, तो क्या, तो कैश जब बाहर जा रहा होगा तो सीआर होगा, और जिस बैंक में जाएगा वो बैंक रिसीवर होगा. क्या होगा बेटा? तो रिसीवर क्या हो गया? रिसीवर डीआर हो गया पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, और कैश संपत्ति है तो बाहर गई तो सीआर हो गया. अब मैं क्लियर? ठीक है. नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन फलाना फलाना बैंक. कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं.
तीसरा अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या, नाम मात्र खाता। इस खाते के अंतर्गत सभी खर्चे, सारे एक्सपेंसेस आपके होते हैं। और क्या होता है, लॉसेस क्या होते हैं बेटा, नहीं, इनकम भी तो है, इनकम और प्रॉफिट भी है। तो मैंने कहा कि हॉस्पिटल और एक्सपेंसेस आ गए। हॉस्पिटल और मेडिकेशन का जो खर्चा है वो डेबिट में होगा और क्रेडिट में कैश होगा। उसका भुगतान आप कैसे कर रहे हैं, चेक से करेंगे तब भी कैश, तब भी सीआर, ऑनलाइन करेंगे तब भी सीआर, और अगर कैश देंगे तब भी सीआर। तीनों सूरतों में पैसा आपसे बाहर जा रहा है, यस और नो, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सीआर में कैश, बैंक और चेक क्या होगा सर, बैंक चेक तो एक ही है ना, नहीं, चेक फिजिकल मोड ऑफ पेमेंट है, क्या है, लेकिन बैंक नहीं। बैंक से आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, सर नो, ये सब ऑनलाइन पेमेंट्स के मोड है। लेकिन चेक ऐसा नहीं है, चेक आपको बिल्कुल नोट जैसा है और आपको ले आके देना पड़ेगा। और वो बैंक के वर्किंग आवर्स में खाली एक्टिव होता है। सारी छुट्टियां, सारे हॉलीडेज क्या होते हैं, इम्पैक्टेड होते हैं। शनिवार रविवार बैंक अब बंद होता है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे को, सर नो। हाँ, होली दिवाली ईद बकरीद में भी बैंक बंद होगा, चेक तब अलाउ नहीं हो, चेक क्लियरेंस नहीं मिलेगी, सर नो। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, 365 डेज टू 24/7 आप काम कर सकते हैं, सर नो। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे आप, क्या, बीइंग एक्सपेंसेस पेमेंट बाय कैश, क्या होगा, जो भी आपका एक्सपेंस आया होगा, जो भी आपका पेमेंट रहा होगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। आपको वर्कशीट भेज दी जाएगी इसी वीडियो के माध्यम में, एक पेज, एक फोटो के माध्यम से मैं ऐड कर दूंगा। वर्कशीट देख करके आप सॉल्व करके जो डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।